चलो गुड इवनिंग आप सभी साथियों को। नमस्कार। स्वागत है हमारे सक्सेस मेकर क्लब एंड लाइब्रेरी यानी एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि सभी साथी देख रहे होंगे, ये हमारे मंथली टेस्ट होती है, मंथली मास्टरमाइंड टेस्ट जो है, ये सितंबर मंथ का जो है आयोजित हुआ था, जो कि कल के आयोजित की गई थी। जिस टेस्ट का ये पीडीएफ है और टोटल इसमें 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितना प्रश्न? 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप सभी देखने का प्रयास करेंगे। फटाफट देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से आप सबों को दिखाई दे सके। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सबको, सभी को। कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप सबको बताना है कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कानपुर जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट में आप सभी आंसर करते रहिएगा। किस नदी के तट पर स्थित है? कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं, महायान संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 है, महायान संप्रदाय के संस्थापक की बात करते हैं तो नागा अर्जुन जो है, नागा अर्जुन की बात करते हैं। नागा अर्जुन ये महायान संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे चलते हैं, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा जो है सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो सती प्रथा का निषेध जो है 1829 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सी वेद जो है गद व पद दोनों में है? तो गद एवं पद में दोनों में होने वाला वेद की बात करते हैं तो वह वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा, जो गद एवं पद दोनों में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है? प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो प्रथम अंतरिक्ष यान की बात करते हैं तो प्रथम अंतरिक्ष यान जो था उसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग वही होता है जो प्रकाश का वेग होता है, और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा जा रहा फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? तो आप सबों को बताना है, कमेंट भी करते रहना है। 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय अंक किस देश की देन है? तो अंतरराष्ट्रीय अंक जो है यह किस देश की देन है? तो यह चाइना की देन है, यानी चीन का देन है। किस देश का देन है? चीन का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नील दर्पण के लेखक की बात करते हैं तो नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्रा हो जाएंगे। नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी की टीका की बात करते हैं तो यह दिया जाता है तो किस बीमारी के लिए? तो टीबी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या कहा जा रहा है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? तो परमाणु का जो प्रभावित त्रिज्या होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर जो है इसका त्रिज्या होता है। अगर नाभिक की प्रभावी त्रिज्या पूछा जाता तो नाभिक का पूछा तो 10 का पावर माइनस 15 मीटर होता, जिसे एक फर्मी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दिलवारा की मंदिर किसकी उदाहरण है? तो दिलवारा की मंदिर जो है यह किस शैली का उदाहरण है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। दिलवारा की मंदिर जो है किसकी उदाहरण है? तो ऑप्शन बेसिस है, यह नागर शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। बात करते हैं नागर शैली, तो उत्तर भारत में कौन सी शैली प्रचलित है मंदिर का? तो नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? तो एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा की राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध चरित का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक की बात करते हैं तो अश्वघोष जो है कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। ये सभी प्रश्न जो है विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो बुद्ध चरित के लेखक की बात करते हैं तो अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूत्रकनिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकनिका को और किन नाम से जानते हैं? तो सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हिंदी में सूत्रकनिका बोला जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, सूत्रकनिका को क्या बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, किस कुल के पौधे से जो है टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो किस कुल के पौधे से टापा जो है कपड़ा बनाया जाता है? उस कुल का पौधा क्या नाम है उसका? मोरसी। तो मोरसी कुल के पौधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो किसकी किस्म है व्हाइट लेग? या कुक्कुटों का किस्म, क्या है? कुक्कुटों का किस्म है, कुक्कुट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उसे तारा मछली बोलते हैं, तारा मछली। ये सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे इसमें आंसर आएंगे, तारा मछली जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तत्कालिक ऊर्जा के लिए जो है धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावक को जो है ग्लूकोज दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है, जिसका सूत्र की बात करते हैं C6H12O6 जो है इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, दम्मा नामक रोग जो है किससे होता है? तो दम्मा की बात करते हैं तो यह किससे होता है? कवक से होता है, किससे होता है? कवक से, कवक जनित रोग है। आगे बात करते हैं 24 नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो इसकी बात करते हैं वह माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट 25 है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी में जो है कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? तो धमनी में जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्या होता है? शुद्ध रक्त जो है धमनी में प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त जो है धमनी में प्रवाहित होता है। आगे है 26, माइक्रोफोन का आविष्कारक है। तो माइक्रोफोन के आविष्कार की बात करते हैं तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एमिल बर्लिनर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एमिल बर्लिनर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? एमिल बर्लिनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाने वाला विकिरण जो होता है उसे इंफ्रारेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड। नेक्स्ट है 28 नंबर, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सर्जन सृजन का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? तो इसके प्रस्ताव का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खली कुजुम्मा के द्वारा रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? खली कुजम्मा के द्वारा जो है, खलील कुजम्मा के द्वारा जो है इसका प्रस्ताव रखा गया था पाकिस्तान का। कब? तो 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि की यदि हम बात करते हैं तो यह किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है आर एन टैगोर के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? आर एन टैगोर के द्वारा दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है दिया गया था। तो आर एन टैगोर। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्या होगा? बढ़ता है, क्या हो जाएगा? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो कौन किसके द्वारा किया होता है? तो आरबीसी के द्वारा होता है, यानी बोला जाए तो हीमोग्लोबिन का काम होता है जो ऑक्सीजन का प्रवाह करना। आगे है, एवोगाड्रोज संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रोज नंबर की बात करते हैं तो इसका मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 जो है एवोगाड्रो नंबर का मान होता है। आगे है, पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पक्के पागा बांध, ये बाघ अभ्यारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो सूर्य के जो है परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा की बात करते तो वह कौन करता है? तो ओजोन परत करता है, कौन करता है? ओजोन परत करता है। नेक्स्ट है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वह धातु है फ्लोरीन, क्या है? वह धातु फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा को जो है कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा होता है, कॉपर सल्फेट।
तो जो भी साथी किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार दरोगा का न्यू बैच जो है 11 से 2 में स्टार्ट हो रही है कल से, तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी साथी, ठीक है। और लर्निंग बैच कल से ही 11 से 2 में स्टार्ट हो रही है। चलिए, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल की बात करते हैं तो गन मेटल जो है यह किसका मिश्रण होता है? तो CuZn और Sn, ये CuZn-Sn का मिश्रण क्या कहलाता है? गन मेटल कहलाता है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करते, किससे करते हैं? हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर, साबुन ग्रीज को हटाता है किस विधि के द्वारा? तो साबुन जो है ग्रीज को हटाता है या किस विधि के द्वारा हटाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। किसके द्वारा हटाता है? पाइसीकरण विधि के द्वारा जो है साबुन ग्रीज को हटाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, भरूत भूमि किससे संबंधित है? तो भरूत भूमि जो है यह कौन धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक की बात करते हैं। तो अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है मोनिका अली। कौन है? मोनिका अली। मोनिका अली के द्वारा जो है लिखा गया था अनटोल्ड स्टोरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कॉगो ट्रिक्स जो है, कॉगोट्रिक्स पावर परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कॉगोट्रिक्स पावर परियोजना जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है 43 नंबर, गार्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो गार्डन रीच जो है जहाज बनाने का कारखाना जो है यह वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में। आगे थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। इसकी मुद्रा की बात करते हैं नगुल्ट्रम इसका मुद्रा है। नेक्स्ट है 45 नंबर, संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन की बात करते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है वह टोक्यो जंक्शन है। क्या है? टोक्यो जंक्शन है। रेल जंक्शन कौन सा है? टोक्यो। आगे ईरान की मुद्रा की बात करते हैं तो ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल इसका मुद्रा हो जाएगी। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को नियुक्त किया गया था। किन्हें नियुक्त किया गया था? MK गांधी जी को जो है खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 49 नंबर, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई थी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना जो हुआ था वह 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक जो है कौन हो जाएंगे? तो इसका लेखक दुर्गा दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दुर्गा दास जो है इसके लेखक है। कौन है? दुर्गा दास इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वंदे मातरम की जो है कितनी पंक्तियों को बांग्लादेश के राष्ट्रगान में शामिल किया गया है? तो वंदे मातरम को जो है कितनी पंक्तियों को? तो 10 पंक्तियों को जो है शामिल किया गया है। कितना? 10 पंक्ति को। नेक्स्ट है इंद्रावती पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो इंद्रावती पुस्तक के लेखक जो है नूर मोहम्मद जो है इसके लेखक है। कौन है? नूर मोहम्मद। नेक्स्ट है, पंडित दुर्गालाल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंडित दुर्गालाल जो है या किस क्षेत्र से संबंधित? इनका संबंध जो है नृत्य से संबंधित है, नृत्य से। आगे है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को भारत रत्न कब दिया गया था? तो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को जो भारत रत्न दिया गया था वह कब दिया गया था? तो 1998 में। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। आगे किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से कितना 60 कर दी गई थी? तो 16 से 60 कर दिया गया था। ये कब किया गया था यह बताना है आप सबों को। तो 16 से 60 जो है 1909 के अधिनियम से कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1909 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, जेबीपी समिति ने अपना रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो जेबीपी समिति जो है अपना रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया था? तो 1949 में। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला क्या है? तो आधारशिला की बात करते हैं, इसका आधारशिला है वह ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा है। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। किससे संबंधित है? या ईवीएम के प्रयोग से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ईवीएम के प्रयोग से है। ईवीएम के प्रयोग से है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, उच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 216 के अकॉर्डिंग जो है उच्च न्यायालय का गठन है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 60, तेलंगाना में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो तेलंगाना में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? 40 है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एमसी सीतलवार थे। कौन थे? एमसी सीतलवार जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित कब की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित जो है यह 2000 में किया गया था, जुलाई 2000 ईस्वी में जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा की बात करते हैं जुलू हवाई अड्डा जो कि बॉम्बे में है। कौन सा है? जुलू हवाई अड्डा जो है जो कि कहाँ है? बॉम्बे में। आगे विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस जो है यह 19 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय की बात करते हैं तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय जो है यह नागपुर में है। कहाँ है? खान ब्यूरो का मुख्यालय जो है नागपुर में। आगे 66 नंबर है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में के जो है प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो है एकता पर भाषण दिए थे, वह व्यक्ति कौन है? तो हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने वाले जो है वह व्यक्ति कौन है? स्वामी श्रद्धानंद है। कौन है? स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी के को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह शहर कौन था? तो कौन से शहर में? तो यह शहर जो है अपना इलाहाबाद पड़ता है। कौन पड़ता है? इलाहाबाद। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न, नवीनतम खोजों के आधार पर जो है लहुरा देव, यह जो है लहुरा देव की बात करते हैं तो लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित की बात करते हैं तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। लहुरा देव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, आर्यों के निवास स्थल के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सप्त सैंधव का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे सर्वोच्चोता की उपाधि धारण कौन किए थे? तो यह समुद्रगुप्त की उपाधि था। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, परमार भोज की मृत्यु को क्या कहा गया है? तो परमार भोज की मृत्यु को जो है निरालंबा सरस्वती कहा गया है। क्या कहा गया है? निरालंबा सरस्वती कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ने जो है दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो दरबार में न्याय का घंटा लगवाने वाले दिल्ली सल्तनत का शासक थे वह इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो आइसलैंड में जो स्थित ज्वालामुखी है उसका नाम माउंट हेलवा, ठीक है, वह लाकी ज्वालामुखी है आइसलैंड में। ठीक है। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था? दी हिटलसी के द्वारा किया गया था। कृषि प्रदेशों का जो है वर्गीकरण जो किसके द्वारा किया गया था? डी हिटलसी के द्वारा किया गया था। डी हिटलसी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है पांगसार दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पांगसार दर्रा की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत पाकिस्तान के साथ सीमाओं की लंबाई कितना है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा जो साझा करता है वह 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट भारत का सबसे छोटा दर्रा की बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा जो है भारत का सबसे छोटा दर्रा है। कौन सा है? बनिहाल दर्रा की बात करते हैं जो कि किस राज्य में है? बनिहाल तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सॉरी, बनिहाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 78 नंबर, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान के संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जो है यह 17 मार्च 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 1951। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक कौन है? तो कार्ल ओ साबर जो है सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक कौन है? कार्ल ओ साबर। कार्ल ओ साबर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। और पहली बार कब हुआ था? 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न, क्या कहा जा रहा है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात करते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। किसका था? छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र में जो क्षेत्र कार्य की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो 7वीं आर्थिक गणना की बात करते हैं त्रिपुरा राज्य से हुआ। किस राज्य से हुआ? त्रिपुरा से हुआ है। नेक्स्ट 83, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज किस राज्य में स्थित है? तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जो है यह कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है।
अब बात करते हैं संविधान सभा में महिला सदस्य, मुस्लिम सदस्य जो है वह कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल जो थी वह मुस्लिम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था, तो इसे जो है 2008 में मिला था। कब मिला था? 2008 में। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, त्रिविमीय चलचित्र की घटना कितने ध्रुवन पर आधारित है, तो त्रिविमीय चलचित्र की घटना जो है कितने ध्रुव पर आधारित है, तो यह 31 ध्रुवों पर आधारित है। कितना है? 31। आगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑरस्टेड के द्वारा जो है किया गया। ये ऑरस्टेड ने की थी। वह कहाँ के थे? तो ऑरस्टेड यह जो थे डेनमार्क के थे। कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। नेक्स्ट है विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है, विस्कोस फाइबर जो है यह सेलुलोज से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? सेलुलोज से प्राप्त करते हैं। चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान की बात करते हैं तो उसका क्या नाम है? लूना 9। क्या हो जाएगा? लूना 9। नाभिकीय ईंधन परिसर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नाभिकीय ईंधन परिसर का मुख्यालय जो है यह हैदराबाद में है। भारत में पाया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन किस राज्य में मिला है, तो सी ब्रेन की यदि हम बात करते हैं यह तमिलनाडु में मिला है। कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई में। आगे है एलडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलडीयू का फुल फॉर्म लिक्विड डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। आगे प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल की आयोजन की बात करते हैं तो यह कहाँ हुआ था? इटली के रोम में हुआ था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी मैरी लीला राव। कौन थी? मैरी लीला राव। नेक्स्ट है 95 नंबर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो है यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर, बिहार में सबसे कम कार्य अवधि किस मुख्यमंत्री का रहा है, तो सबसे कम कार्य अवधि जो है यह सतीश प्रसाद सिंह का रहा है। सतीश कुमार सिंह का रहा है, जो कि कितना दिन का रहा था? 5 दिन का रहा था। और दूसरे स्थान पे आते हैं नीतीश कुमार जी जिनका 7 दिन का रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं, तो 24 फरवरी को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। कब? 24 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कैमलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, तो कैमलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करते हैं तो यह कब हो जाएगा? 2024। नेक्स्ट है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसका उपनाम है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन के उपनाम से जाने जाते हैं, ग्लैड स्टोन को जाने जाते हैं। और भारत का ग्लैड स्टोन जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मेजनी की जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में मेजनी का जन्म हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आगे भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन है, तो भारत के नए कैबिनेट सचिव की बात करते हैं तो टीबी सोमनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टीबी सोमनाथन। टीबी सोमनाथन जो है नए केंद्रीय सचिव हो जाएंगे, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी की बात करते हैं तो वह खिलाड़ी हमारे कौन हो जाएंगे? सभी प्रारूप से संन्यास लेने के लिए शिखर धवन। कौन हो जाएंगे? शिखर धवन। आगे है 103 नंबर, विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात करते हैं तो फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं, 19 अगस्त को। आगे लास्ट द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो ब्रायन लारा जो है इसके लेखक कौन है? ब्रायन लारा। आगे 17वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है, तो 17वां दिव्य कला मेला जो है यह संपन्न हुआ था रायपुर में। कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, तो जीएसटी भवन के उद्घाटन की बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है किस शहर में किए हैं, तो किस शहर में? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखते हैं इसके राइट आंसर को। तो जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है किस शहर में किए हैं? जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है उदयपुर में किया है। कहाँ किया है? उदयपुर में किया है। आगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो था यह 40वां स्थान था। क्या था? 40वां। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है यह एचपी से संबंधित, किस कौन से राज्य से? एचपी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार की बात करते हैं तो यह कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान संशोधित करके वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रखा गया है, तो 2024-25 में कितना रखा गया है यह बताना है। तो कितना? 7% रखा गया है। कितना रखा गया है? 7%। तरंग शक्ति 2024 क्या है,
तो तरंग शक्ति जो है यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है। क्या है? वायुसेना का अभ्यास है यह तरंग शक्ति 2024। आगे देश के नए रक्षा सचिव कौन होंगे? तो राजेश कुमार सिंह जो है देश के नए रक्षा सचिव होंगे। कौन होंगे? राजेश कुमार सिंह जो है, राजेश कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव होंगे। आगे अमेरिका फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष रैंक पर कौन से जो है आरबीआई गवर्नर बने हैं? तो शक्तिकांत दास बने। कौन बने हैं? शक्तिकांत दास। अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष रैंक पर कौन से आरबीआई के गवर्नर हैं? तो ये शक्तिकांत दास। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कितने पदक जो है के साथ जो है शीर्ष पर रहे हैं? ठीक है, चीन जो है, तो चीन 220 पदक के साथ जो है शीर्ष पर रहा है। कितना? 220। आगे माना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो माना अग्रवाल का संबंध जो है शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से, निशानेबाजी से है। आगे क्वेश्चन नंबर 116 है, मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ या पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का, भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जो है कार्तिक वेंकट रमन जीते हैं। कौन जीते हैं? कार्तिक वेंकट रमन जीते हैं। आगे 118 नंबर क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? सतीश कुमार को किया गया है। सतीश कुमार। नेक्स्ट, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? यह शतरंज से संबंधित है। एस विजय लक्ष्मी किससे? शतरंज से संबंधित है। आगे मध्य प्रदेश के किस जिले को जो है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार जो है बुरहानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को कहा जाता है। यह टेस्ट जो है हमारे सीनियर मेंबर, अनुभवी मेंबर और संस्थान के बीओसी मेंबर सिकंदर जी के द्वारा जो है कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो चलिए 120 प्रश्न का रहा ये आप सभी के बीच। और जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी जनरल कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क संस्थान है, एक बेसिक फी पे करनी पड़ती है, जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के जेरॉक्स का फी लगता है, बस वही पे करना होता है। विशेष जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।